बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट पढ़ा था और चैप्टर नंबर 10 के हमने एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम इससे फर्दर स्टार्ट कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 में हमारे पास सबसे पहले हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज़। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ पे हम फंडामेंटल आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड इसी तरह से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी इसी के फॉर्मूले बनते हैं। एंड इसी तरह से कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है जी टेन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में सबसे पहले हैं जी हमारे पास साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट। और ये आता है हमारे पास प्लस माइनस के साथ। इसी तरह से कॉस थीटा बाय 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 सारे का स्क्वायर रूट एंड टेन थीटा बाय 2 साइन ओवर कॉस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड सारे का स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल एंगल। इसमें हमारे पास है जी साइन 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। कॉस 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा एंड tan 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारे पास हैं जी ट्रिपल एंगल्स। इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस 159 डिग्री divided by 2 and whole square root is alpha option minus 0.69, beta option 0.69, charlie option minus 0.50 and delta option है minus 0.80। सॉल्व करें। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद आपको डिस्कस करता हूँ। The value of 3 10 degree minus 10 cube 10 degree divided by 1 minus 3 10 square
10 degree is alpha option square root 3, beta option 1, चार्ली ऑप्शन है 1 over square root 3 एंड डेल्टा ऑप्शन है none of these। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपको इक्वल होता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 के, सो डेट इज इक्वल्स टू साइन 159 का हाफ एक्चुअली हमने लेना है, 160 का हाफ हमारे पास क्या है 80 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 79.5 डिग्री। अब यहाँ से हम विदाउट कैलकुलेटर इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तो हम ये चेक करेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और हमारे पास एक ही ऐसा आंसर है जो पॉजिटिव दिया गया है, बाकी सारे के सारे आंसर नेगेटिव हैं क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ tan 10 डिग्री माइनस tan क्यूब 10 डिग्री, तो एक्चुअली ये tan 3 अल्फा का फॉर्मूला है, तो tan 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है जी 1 over स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, इसमें हमारे पास फॉर्मूले होते हैं जी 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, 2 cos alpha sin beta is equals to sin alpha plus beta minus sin alpha minus beta। नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 cos alpha cos beta equals to cos alpha plus beta plus cos alpha minus beta, एंड नेक्स्ट फार्मूला है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। क्लियर। इसी तरह से साइन पी प्लस साइन क्यू दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 cos p minus q divided by 2। next sin p minus sin q that is equals to 2 cos p plus q divided by 2 sin p minus q divided by 2। next है cos p plus cos q equals to 2 cos p plus q divided by 2 cos p minus q divided by 2, and next है cos p minus cos q that is equals to -2 sin p plus q divided by 2 sin p minus q divided by 2। एक्सरसाइज 10.4 को हम इन क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 10.4 में हमारे पास एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, लास्ट वाले क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 9 साइन 2 पाई बाय 9 साइन पाई बाय 3 साइन 4 पाई बाय 9 इज, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 3 इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। 1 over 16 बीटा ऑप्शन है, 9 by 16 चार्ली ऑप्शन है, 3 by 16 एंड डेल्टा ऑप्शन है 3 by 8। अब इसमें से एक वैल्यू ऐसी है जो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, वो क्या है साइन पाई बाय 3 साइन 60 की वैल्यू है जो कि क्या होती है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। इन 3 क्वेश्चन के लिए मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूँ कि जो वैल्यू आपको पता है न्यूमिनेटर का स्क्वायर ले लें और डिनोमिनेटर की पावर 4 ले लें,
तो आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है, इन 3 क्वेश्चन के लिए ये शॉर्टकट है कि आपने जो वैल्यू आप इजीली आपको टेबल से आती है वो वैल्यू लिखें, न्यूमिनेटर का स्क्वायर ले लें और डिनोमिनेटर की पावर 4 ले लें तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, आइए उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो साइन अल्फ़ा इक्वल होगा कॉस बीटा के, इसी तरह से टेन अल्फ़ा इक्वल होगा कॉट बीटा के, और सेकेंड अल्फ़ा इक्वल होगा कोसिकेंट बीटा के। कुछ क्वेश्चंस हैं जी। कोसिकेंट 57 डिग्री डिवाइडेड बाय सेकेंड 33 डिग्री प्लस सेकेंड 57 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसिकेंट 33 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन 0, बीटा ऑप्शन स्क्वायर रूट 3, चार्ली ऑप्शन है tan 33 डिग्री एंड डेल्टा ऑप्शन है 2। ट्राई टू सॉल्व इट। द वैल्यू ऑफ cot 54 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री tan 70 डिग्री। अल्फ़ा ऑप्शन 0, बीटा ऑप्शन 2, चार्ली ऑप्शन है 1, डेल्टा ऑप्शन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 3 डिग्री अप टू सॉन मल्टीप्लाई बाय tan 89 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट? अल्फ़ा ऑप्शन 0, बीटा ऑप्शन 2, चार्ली ऑप्शन इन्फिनिटी एंड डेल्टा ऑप्शन है 1। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। कोसिकेंट 57 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ सेकेंड 33 डिग्री इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये सेकेंड 33 डिवाइडेड बाय सेकेंड 33 1 हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड 57 को मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट 33 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा 90 हो तो को रेशियोज इक्वल होती हैं। सो 1 + 1 आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। कॉट 54 को मैं लिख सकता हूँ tan 36, क्योंकि 54 + 36 क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह tan 20 और tan 70 को मैं लिख सकता हूँ tan 20, क्योंकि अल्फ़ा cot 20 और cot 20 क्या होता है? 1/tan 20। इसको मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ tan 20 × cot 20, क्योंकि tan 70 को विद द हेल्प ऑफ को रेशियोज हम लिख सकते हैं cot 20। तो cot क्या होता है? 1/tan, तो tan 20 कैंसिल होगा, इसका आंसर 1 आया, इसका आंसर 1 आया, तो आंसर क्या आ गया? 2। इसी तरह से tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री। तो tan 89 डिग्री को हम लिख सकते हैं cot 1 डिग्री, ऐसा ही है। इसी तरह से tan 88 डिग्री को हम लिख सकते हैं cot 2 डिग्री। इसी तरह से 87 को cot 3 डिग्री एंड अप टू सॉन। अब हम कहाँ तक जाएंगे? हम 46 तक जाएंगे। यहाँ से tan 1 2 3 4 44 तक, और वहाँ से 46 से तक हम cot को चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 1/tan 1 डिग्री, ये हो जाएगा 1/tan 2 डिग्री, ये हो जाएगा 1/tan 3 डिग्री। अब होगा क्या? 1 डिग्री से 1 डिग्री कैंसिल, 2 वाले से 2 कैंसिल, 3 वाले से 3 कैंसिल, सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा। वो कौन सा होगा? tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन एंड ग्राफ्स। अब इसमें हमारे पास डोमेन रेंज होती है, पीरियड हम इसमें पढ़ते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी, अब हम इसमें नई चीज़ पढ़ेंगे, हम इसमें एम्पलीट्यूड नई चीज़ पढ़ेंगे और फेज शिफ्ट नई चीज़ पढ़ेंगे। पहले हम इनकी डोमेन और रेंज को डिस्कस करते हैं। डोमेन y = sin x, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, या हम इसको कह सकते हैं -∞ से +∞ तक, जो हमारे पास सेट ऑफ
फंक्शन साइन फंक्शन की डोमेन होती है वही हमारे पास कॉज की भी डोमेन होती है। इसी तरह से tan की हमारे पास डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर माइनस x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये हम इसमें से माइनस कर देते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। इसमें से हम 90, 270 और उनके मल्टीपल्स को निकाल देते हैं तो हमारे पास इसकी डोमेन बन जाती है। जो डोमेन हमारे पास 10 की होती है वही डोमेन हमारे पास सेकेंड की भी होती है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ये भी हम इसमें से रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं। इसी तरह से कॉट की डोमेन हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर में से हम 0 और 180 के मल्टीपल्स को हम उसमें से निकाल देते हैं, x सच दैट x इक्वल्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। और जो डोमेन हमारे पास कॉट फंक्शन की होती है वही हमारे पास कोसिकेंट की भी होती है, x इक्वल्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अब हम बात करते हैं रेंज की, तो साइन जो है ये 1 और -1 से बाहर नहीं जाता, इसका मैक्सिमम आंसर आता है 1 और मिनिमम -1। इसी तरह से जो रेंज हमारे पास साइन की है वही रेंज हमारे पास कॉज की भी है। tan और कॉट ऑल रियल नंबर हमारे पास इसकी रेंज में आते हैं। इसी तरह से सीकेंट और कोसिकेंट, साइन और कॉज 1 और -1 से बाहर नहीं जाते, जबकि सीकेंट और कोसिकेंट 1 और -1 से अंदर नहीं आते। तो हम इसको लिखते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और y इज लेस देन इक्वल्स टू -1। इसी तरह से y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और y इज लेस देन इक्वल्स टू -1। ये हमारे पास इसकी रेंज होती है। अब हम बात करते हैं पीरियड की। पीरियड हमारे पास साइन का पीरियड क्या होता है जी, 2 पाई। ये हम वही चीज़ें हैं जो हम एफएससी में पढ़ चुके हैं। tan का पीरियड होता है पाई, इसी तरह से कॉट का पीरियड भी पाई होता है। सीकेंट और कोसिकेंट का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी एक्चुअली इक्वल्स टू 1 ओवर पीरियड। अगर हम पीरियड को उल्टा देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, फ्रीक्वेंसी बन जाती है। इसका मतलब है साइन की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1 ओवर 2 पाई, कॉस की फ्रीक्वेंसी 1 ओवर 2 पाई, tan की फ्रीक्वेंसी 1 ओवर पाई, इसी तरह से कॉट की फ्रीक्वेंसी 1 ओवर पाई, सीकेंट की 1 ओवर 2 पाई एंड कोसिकेंट की भी क्या आएगी, 1 ओवर 2 पाई ही आएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एम्पलीट्यूड। उसकी रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो साइन की रेंज में भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 1 है, कॉस की रेंज में भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, जबकि बाकी इन्फिनिटी तक जाते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड नहीं होता। ये बात जहन में रखनी है कि साइन और कॉस के अलावा किसी का एम्पलीट्यूड नहीं होता। नेक्स्ट है जी हमारे पास फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट हमारे लिए एक नई चीज़ है। यहाँ पे इनकी फेज शिफ्ट नहीं है, जहाँ पे फेज शिफ्ट होगी वहाँ पे मैं इसको डिस्कस करूँगा। फिलहाल यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 0 लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इनकी फेज शिफ्ट नहीं है। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनमें हमारे पास फेज शिफ्ट भी होगी, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंस होगी, पीरियड भी डिफरेंस होगा, एम्पलीट्यूड के हवाले से भी हम उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास वो थे जो हमारी बुक पे मौजूद हैं, जो अब तक हमने एफएससी में पढ़े हैं। फेज शिफ्ट को मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि अभी हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम उसके कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फंक्शंस हैं। अब ये आपके क्वेश्चंस भी हैं सारे के सारे। फंक्शन देखें, साइन 2x साइन x/2, 3 साइन 5x, 2 साइन 3x + 2, -1/2 साइन 3x/2। डोमेन कब इफेक्ट होती है, जब हमारे पास x के साथ एंगल के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है। क्योंकि हमारे पास साइन की डोमेन रियल नंबर होती है, इसलिए इसका इफेक्ट होना कोई कंसीडर नहीं होता। रियल नंबर वो रियल नंबर ही रहेगी, इसको कोई चेंज नहीं आएगा। रेंज कब इफेक्ट होगी, जब जो भी हमारा फंक्शन है उसके शुरू में कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होगी। अब यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो इसकी रेंज वही रहेगी, -1 से
+1, सेकंड वाले में भी कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, -1 से +1, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 से +3 इसकी रेंज होगी। इसी तरह से y वाले नेक्स्ट वाले केस में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 से +2 इसकी रेंज आ जाएगी और इसी तरह से ये हमारे पास आएगी -1/2 से +1/2। हम ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 से -1/2 हो जाएगी, आप नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं पीरियड की। तो पीरियड हमारा कब इफेक्ट होता है, जब एंगल में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो पीरियड के साथ डिवाइड हो जाती है। साइन का पीरियड क्या होता है 2π, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2π डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर क्या आएगा पाई आएगा। अब नेक्स्ट वाले में 2 डिवाइड हो रहा है तो पीरियड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2π तो आंसर क्या आएगा 4π आ जाएगा। नेक्स्ट सिर्फ हमने एंगल को देखना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीरियड में डिवाइड हो जाएगा, 2π/5 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में x के साथ क्या आ रहा है 3 तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। और नेक्स्ट वाले में 2π से 2/3 मल्टीप्लाई होगा, 2π मल्टीप्लाई बाय 2/3 हमने उसको उल्टा देना है तो ये आ जाएगा जी 4π/3। क्लियर। ये हमारे पास क्या हो गया पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी में जस्ट हम उसको उल्टा देते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है, यह आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2π एंड 3 डिवाइडेड बाय 2π एंड 3 डिवाइडेड बाय 4π। फेज शिफ्ट हमारे पास रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम फेज एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये हमारे पास 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, ये 2 है और यहाँ पे 1/2 है। अब हम बात करते हैं फेज शिफ्ट की। फेज शिफ्ट क्या है जी, फेज शिफ्ट y इज इक्वल्स टू a f ऑफ x। फेज शिफ्ट का फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू a f ऑफ bx प्लस c। a फंक्शन के शुरू में कुछ भी, a कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, b x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस c भी एक कांस्टेंट है। a b और c क्या है कांस्टेंट है, तो फेज शिफ्ट क्या होगी -c/b। फेज शिफ्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे -c/b। अब ये एक्चुअली है क्या, हमें पता है कि साइन का अगर हम ग्राफ बनाएं, साइन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बना रहा हूँ। साइन 0 पे 0 होता है, लेकिन अगर मैं इसको लिखूं साइन x प्लस 2 तो अब इसमें फेज शिफ्ट आ गई है। अब ये 0 पे 0 नहीं होगा बल्कि इसका ग्राफ 2 आगे मूव कर जाएगा, अब ये 2 पे 0 हो जाएगा। और अगर x -2 है तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा, अब ये -2 पे 0 हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं फेज शिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फेज शिफ्ट फर्स्ट वाले में कोई भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, 0 है। थर्ड वाले में भी कुछ नहीं हो रहा, 0 है। नेक्स्ट वाले में आ रहा है 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 को इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो -c/b, तो ये आ जाएगा -2/3। और लास्ट वाला क्या है उसमें भी हमारे पास फेज शिफ्ट नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे फेज शिफ्ट यहाँ पे 0 लिखेंगे। क्लियर है। तो ये हमारे पास किसका बन गया साइन का बन गया। अगर आप देखें तो साइन की डोमेन और साइन की रेंज सेम टू सेम कॉस की डोमेन और कॉस की रेंज होती है, तो यही सेम टू सेम हमारे पास जो टेबल बना है वो किसके लिए है कॉस के लिए भी है। यहाँ पे सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, साइन 2x की जगह पे आपने कॉस 2x करना है, साइन x/2 की जगह पे कॉस कर देना है, जहाँ जहाँ पे साइन है वहाँ पे कॉस कर देना है। तो ये आपका टेबल किसके लिए तैयार हो गया है कॉस के लिए तैयार हो गया है। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं tan की तरफ। आइए जी स्टूडेंट्स, tan, अब मैंने tan की कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं यहाँ पे। tan की डोमेन हम पढ़ के आए हैं। tan की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर में से हम 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई हम उसमें से माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे करेंगे क्या, अब ये यहाँ पे tan तो रहा नहीं है तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर माइनस x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये हमने पढ़ा है। ये हमारे पास क्या होती है, इसकी डोमेन होती है वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। उसके लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि ये tan x हो, लेकिन यहाँ पे क्या है tan x नहीं है बल्कि tan 2x है। तो यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2n+1 डिवाइडेड बाई 2
पाई, x ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 2x है, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ पे ये हमारे पास इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। इसी तरह से ऑल रियल नंबर माइनस x सच दैट x इज इक्वल्स टू, अब 3 इधर डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बाई 3, तो 3 इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा जी 3 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ये हमारे पास 10 की डोमेन बन गई है। इसी तरह से ऑल रियल नंबर माइनस x सच दैट x इज इक्वल्स टू 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 ज़ा 4 2n+1 पाई, अब डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 से कैंसिल हो चुका है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इसी तरह से अब यहाँ पे क्या है, ये है हमारे पास 2x माइनस 5, तो पहले इधर आके क्या ऐड होगा, +5 इधर आएगा, फिर 2 डिवाइड होगा, तो ये बनेगा रियल नंबर माइनस x सच दैट x इज इक्वल्स टू, पहले 5 इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 पाई +5, पहले 5 इधर आएगा, फिर 2 डिवाइड होगा, तो ये 5/2 भी हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर। नेक्स्ट है जी, पहले 7 इधर आके माइनस होगा, रियल नंबर माइनस x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, फिर 7 इधर आके माइनस होगा, फिर 2 डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर। इस तरह से हम इसकी 10 की डोमेन बना सकते हैं, हमें जो भी 10 में फंक्शन दिया गया हो। रेंज में कोई इफेक्ट नहीं होता, रेंज इसकी सारे का सारा रियल नंबर होती है। ये हमारे पास रियल नंबर आ जाएगा, ये हमारे पास रियल नंबर, ये सारे एज इट इज़ आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम इसमें पीरियड की, तो 10 का पीरियड क्या होता है, पाई, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, पाई/2 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पाई, नेक्स्ट हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, पाई/2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, जस्ट हम इसको पीरियड को उल्टा देंगे तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 2/पाई 1/3 पाई 1/4 पाई, 2 डिवाइडेड बाय पाई एंड 2 डिवाइडेड बाय पाई। क्लियर। इसी तरह से एम्पलीट्यूड इसमें नहीं होता, सिर्फ साइन और कॉज में हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है। फेज शिफ्ट देखें, फर्स्ट वाले में 0 है, सेकंड वाले में भी 0 है, थर्ड वाले में भी 0 है। नेक्स्ट माइनस 2x माइनस 5 है तो -c/b 5/2 हो जाएगी, और नेक्स्ट वाले में -7/2 हो जाएगी, ये हमारे पास फेज शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, अब 10 की डोमेन किसके जैसी होती है, 10 की डोमेन सेम टू सेम हमारे पास सेकंड वाली होती है। तो सेकंड की डोमेन अगर हम इसमें 10 की जगह पे सिर्फ सेकंड रिप्लेस कर दें तो ये सारी की सारी डोमेन आ जाएगी। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये सारी की सारी डोमेन, बाकी नहीं। रेंज उसकी चेंज होगी, उसका पीरियड चेंज होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, क्योंकि वैल्यू वही है तो फेज शिफ्ट वही रहेगी। एम्पलीट्यूड उसमें भी 0 होता है। अब उसमें हमारे पास रेंज, पीरियड और फ्रीक्वेंसी चेंज आएगी, जबकि क्या सेम रहेगी, सेकंड में डोमेन ये सेम टू सेम आएगी। क्लियर है। अब हम मूव करते हैं कॉट पे। आइए जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फंक्शन हैं कॉट की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इसमें रेंज क्योंकि 10 वाली होती है वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी इसकी पाई के साथ होती है वही रहेगी, पीरियड भी वही रहेगा, इसमें फेज शिफ्ट भी वही है क्योंकि हमने वैल्यूज़ वही लिखी हुई हैं। अब इसमें चेंज किस में आएगा, डोमेन में आएगा। कॉट की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर माइनस x सच दैट x इज इक्वल्स टू n पाई, हम उसमें से माइनस करते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू z। लेकिन इसमें क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सेम उसी तरह जैसे हमने 10 वाले केस में किया था। इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर माइनस सच दैट x इज इक्वल्स टू n पाई। अब 3 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। एंड सेम इसी तरह से रियल नंबर माइनस x सच दैट x इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। रियल नंबर माइनस x सच दैट x इज इक्वल्स टू n पाई हमारे पास होती है
पहले 5 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। एंड इसी तरह से रियल नंबर माइनस x सच डेट x इज इक्वल्स टू n पाई, पहले 7 इधर आएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? रेंज वही, पीरियड वही, फ्रीक्वेंसी वही एंड फेज शिफ्ट वही। अब हम इसकी डोमेन सेम टू सेम कौन सी होती है? कोसिकेंट वाली होती है। हम कोसिकेंट को डिस्कस करते हैं पहले। आइए जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कोसिकेंट को। फंक्शन हमने लिखे हुए हैं। अब क्योंकि डोमेन इसकी सेम टू सेम कॉट वाली है तो हमने वही डोमेन हम पहले फाइंड कर चुके हैं, हमने लिखी है। रेंज इसमें हमारे पास होती है जी y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और y लेस देन इक्वल्स टू -1, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं y मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ऊपर वाला लिख लें या नीचे वाला लिख लें। अब क्योंकि रेंज पे इफेक्ट तब होता है जब शुरू में कोई ना कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है इसलिए इफेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट वाले में भी सेम y मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहेगी। अब इसमें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये होगा y मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, एंड इसी तरह से यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। -2/3 है तो माइनस को इग्नोर करके हम 2/3 करेंगे, y मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पीरियड 2 पाई होता है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यह डिवाइड हो जाएगा, यह आ जाएगा जी 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 तो पाई आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 पाई आ जाएगा। इसी तरह से 4 डिवाइड हो रहा है तो 4 2 8 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, पाई बचेगा और यहाँ पे भी पाई आ जाएगा। क्लियर? फ्रीक्वेंसी 1/पाई, 1/6 पाई, 1/8 पाई, 1/पाई, 1/पाई एंड फेज शिफ्ट। क्योंकि क्वेश्चन में हमने ये वैल्यूज़ चेंज नहीं की तो इसकी फेज शिफ्ट यही रहेगी। क्लियर? अब हमारे पास रह गया टेबल सीकेंड का। सीकेंड में मैंने आपको कहा था कि डोमेन जो है वो सारी की सारी कौन सी होगी? 10 वाली हमारे पास डोमेन होगी। अगर हम वैल्यूज़ यही सेम रखेंगे तो सेम उसी तरह से 10 वाली हमारी डोमेन हो जाएगी। बात आ गई उसकी रेंज की, तो रेंज क्योंकि उसकी कोसिकेंट वाली ही होती है तो ये हमारे पास उसकी रेंज आ गई, ये उसका पीरियड आ गया, ये हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई और यही हमारे पास उसका फेज शिफ्ट आ गया। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे जो हैं ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आपने चैप्टर नंबर 11 में सॉल्व करने हैं। चैप्टर नंबर 11 में डोमेन और रेंज का है, उस पर पीरियड है हमारे पास, ग्राफ हम इसमें देख चुके हैं, ग्राफ हमें साइन कॉस टेन वो हमारी बुक पे भी मौजूद हैं, हम उनको चेक कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। हमारे पास जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनकी हमसे डोमेन या रेंज हमसे वो पूछता है, डोमेन मोस्टली वो हमसे पूछ रहा होता है, तो हम क्या करेंगे उसमें इंटरसेक्शन ले लेंगे, जो छोटी वाली डोमेन है वो हम उसमें लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास एक आता है टेन और कॉट के केस में डोमेन क्या होती है, इसी तरह से सीकेंड और कोसिकेंड के केस में हमारे पास डोमेन आती है। तो सिंपली आपने क्या करना है, वो हमारे पास डोमेन होती है n π/2 के साथ, बाकी सारा वही रियल नंबर में से माइनस करते हैं x सच डेट x इज इक्वल्स टू n π/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर tan और cot इकट्ठा आता है तो उसकी डोमेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर tan और cot इकट्ठा आता है रियल नंबर माइनस x सच डेट x इज इक्वल्स टू n π/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, या सेकेंड और कोसिकेंड इकट्ठा आता है तो उसकी डोमेन हम ये लिखेंगे। ये एक एक्स्ट्रा डोमेन है जो आपको याद करनी है। क्लियर है? हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।